इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल और ईरान के बीच भी जंग की आशंका काफी बढ़ गई है। इसे लेकर अमेरिका में रूस, जर्मनी और भारत जैसे देश अभी से सतर्क हो गए हैं। भारत और समेत सभी देश मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। रूस और जर्मनी ने ईरान और इजराइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। साथ ही मध्य पूर्व के देशों से संयम बरतने को कहा है। इजराइल और ईरान से भी धैर्य बनाने रखने की अपील की है, मगर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। मध्य पूर्व के देशों में भीषण वार छिड़ने की आशंका से भारत भी सतर्क हो गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही इन दोनों देशों में रह रहे नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क कर अपना पंजीकरण कराने की सलाह दी है। इससे मध्य पूर्व के देशों में भयंकर अशांति, असुरक्षा, महंगाई और कीमतों में बढ़ोतरी के साथ आम नागरिकों के जीवन पर खतरा भी बढ़ गया है। इजराइल और ईरान में दुश्मनी 1979 के समय की है, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। ईरान ने पश्चिम को चुनौती देने वाले नेतृत्व का उदय हुआ। इसके बाद से ही ईरान ने इजराइल को मिटाने की बात करने लगा। ईरान का आरोप है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। ईरान इजराइल को देश के तौर पर मान्यता भी नहीं देता। इजराइल युद्ध में तनाव की जड़ें तभी से जम चुकी थी, मगर इस बीच इजराइल हमास वॉर ने इसको और चिंगारी दे दी है। ईरान गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ है। उसने कई बार गाजा हमला बंद करने या फिर ईरानी हमला झेलने के लिए तैयार रहने की चुनौती भी दी थी, मगर अब इजराइल ने सीरिया में दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर हमला किया तो ईरान को सीधे जंग में कूदने का मौका मिल गया। बता दें, बीते 1 अप्रैल को दमिश्क में इजराइल ने ईरानी दूतावास परिसर पर हवाई हमला किया था। इसके बाद से ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। इस इजरायली हमले में एक शीर्ष ईरानी जनरल और 6 अन्य ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। इससे गाजा युद्ध से पहले से ही तनावग्रस्त क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। हालांकि इजराइल ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने बुधवार को कहा कि इजराइल को दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ईरानी धरती पर हमले के समान था, इसलिए उसे दंड दिया भी जाएगा। यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक अशांति और अस्थिरता का दौर पहले से ही चल रहा है। ऐसे में यदि वाकई ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो यह तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और बढ़ा सकता है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध चरम पर है। इससे पहले आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध भी हो चुका है। इधर पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ताइवान, चीन, फिलीपींस और भारत, चीन व भारत पाकिस्तान के साथ उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच भी तनाव चरम पर है। ऐसे में इजराइल पर ईरानी हमले से पूरे मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ सकता है। इजराइल के खिलाफ फलस्तीनी पहले से युद्ध में है। अब ईरान, लेबनान और मिस्र जैसे देश भी जंग में कूद सकते हैं। ऐसे में अमेरिका, रूस, चीन की भी एंट्री हो जाएगी या तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। उधर इस्लामिक देश ईरान पर हमला होने की स्थिति में लामबंद हो सकते हैं। बता दें, इजराइल के खिलाफ ईरान की संभावित जवाबी कार्यवाही से मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर गंभीर असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व में युद्ध क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। इसमें कई और देशों के कूदने से तेल की कीमतों में आग लगने के साथ महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। ऊर्जा, खाद्य का भारी संकट दुनिया में हो सकता है। कई देशों में हजारों लोगों का भूखमरी जैसी स्थिति का लोगों को सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तेल बाजार डवाडोल हो सकता है। इजराइल हमास युद्ध ने गत 6 महीनों से पहले ही मध्य पूर्व में अशांति और अस्थिरता फैला दी है। गाजा पट्टी में मौतें, विनाश और तबाही ने मानवता के लिए भी बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।